ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। क्रोध बहुत दुखदाई है। ये अपने को भी दुखी करता तो दूसरे को भी दुखी करता। ये अपने को भी दुखी करता तो दूसरे को भी दुखी करता। इसीलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। इसीलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। ये अपने को भी दुखी करता तो दूसरे को भी दुखी करता। इसीलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। आज का प्रश्न, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है? कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है? उनकी गति क्या होती है? कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है? उनकी गति क्या होती है? कल्प कल्प का दाग, उनकी गति क्या होती है? फिर उत्तर, किन पे लगता है ये दाग? है ना, ऐसे तो बहुत सारे दाग लगे, लेकिन ये वाला दाग अगर किसी ने लगवा लिया, ऐसे तो विक्रम बहुत हुए ना, लेकिन अभी लगता है, अभी लगता है। एक तो अनजाने में किया, जब पहचान ही नहीं थी, एक वो दाग लगे, एक अभी लगता है दाग। उत्तर, जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर कोई ना कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं। अंदर कोई ना कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं। माया घेराव करती रहती है, ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है। मालूम है कि एक्टिविटी अच्छी नहीं है, फिर भी चलते हैं, क्योंकि अपने को होशियार समझते हैं। उनको थोड़ा पता कुछ, हमको सब पता है कि कब कहाँ क्या उन्होंने कैसे करना चाहिए। उन्हें अपने को होशियार समझने वाले ऐसा दाग लगा लेते हैं खुद पर, जो कल्प कल्प के लिए लग जाता है। और ये होशियारी कई बच्चे करते हैं। ऐसे बच्चों पर लगता है कल्प कल्प का दाग। देखो, अगर हम होशियार नहीं हैं तो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, नहीं? अपने को अगर होशियार समझेंगे तो उनको भी सिखाएंगे कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। उनको भी बताएंगे
कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। ऐसे होशियार बहुत बच्चे हैं जो समझते अपने आप को। कोई शिक्षा देंगे, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद की होशियारी इतनी है, तो शिक्षा कैसे अडॉप्ट कर ले? तो लग जाता है कल्प कल्प का दाग। मालूम है कि ये विकार, ये चीज जो मेरे अंदर है ना, ये सही नहीं है, फिर भी वो होशियारी बाप के आगे जरूर दिखाएंगे, तो लग जाता है ऐसा दाग। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो बुद्धि पर ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं ना, अंत में तो हट नहीं है। समय जब हटाएगा, पुरुषार्थ से तो हट नहीं पा रहे हैं, तो समय हटाएगा, समय तो सबके पर्दे हटा देगा। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वे अपने को घाटा डालते हैं, वे अपने को घाटा डालते हैं। समझा? समझा? आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वे सबका बाप है। वे बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। तो बाप तो सभी बच्चों को इन नैनों से देखते हैं, देखते हैं। उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं। माना बाबा इन नैनों से बच्चों को देखते हैं, उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं। बाप जानते हैं परम धाम से बच्चों के पास आया हुआ हूं। ये बच्चे भी यहाँ देहधारी बन पाठ बजा रहे हैं, इन बच्चों को सम्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं बेअद का बाप जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वे फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए, हमारी ज्योत जगा रहे हैं। सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं कि अब हम ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के। सृष्टि का रचता कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। सृष्टि कैसे रची जाती है, वह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं मात पिता बिगर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जा सकती। बच्चे ये जानते हैं कि मात पिता बिगर कभी सृष्टि रची नहीं जा सकती। ऐसे नहीं कहेंगे कि पिता द्वारा सृष्टि रची जाती है, नहीं, गाया ही जाता है तो मात पिता हम बालक तेरे। तो ये मात पिता सृष्टि रच कर फिर उन्हों को लायक बनाते हैं, तो ये बड़ी खूबी है। ऐसे तो नहीं ऊपर से देवताएं आकर धर्म स्थापन करेंगे। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, तो क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग फादर कहते हैं। अगर फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। क्रिश्चियन धर्म अगर कहते हैं क्राइस्ट को फादर, तो मदर भी जरूर चाहिए। उन्होंने मदर रखा है मैरी को। अब मैरी कौन थी? क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उसके मुख से प्रजा रची। अब वह हो गए क्रिश्चियन। अब यह भी समझाया गया है कि नई आत्मा जो ऊपर से आती है, जो ऊपर से आती है, उनका ऐसा कोई कर्म नहीं है जो दुख भोगे। समझा? पवित्र आत्मा आती है। जैसे परम पिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकता, दुख अथवा गाली आदि सब इस साकार को देते हैं, तो क्राइस्ट को भी जब क्रॉस पर चढ़ाया, तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया, उसने ही ये दुख सहन किया।
क्राइस्ट की प्योर सोल तो दुख नहीं सहन कर सकती, तो क्राइस्ट हुआ फादर। मां कहां से लावे? फिर मैरी को मदर बना दिया है। अब दिखाते हैं मैरी कुमारी थी, उनसे क्राइस्ट पैदा हुआ। अब ये सब शास्त्रों से उठाया है, दिखाया है ना। कुंती कन्या थी, उनसे करण पैदा हुआ, ऐसे दिखाते हैं ना। अब ये दिव्य दृष्टि की बात है, परंतु उन्होंने फिर कॉपी किया है। तो जैसे ये ब्रह्मा मदर है, मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए मम्मा को दिया, तो क्राइस्ट का भी ऐसे है। क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की। उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख वंशावली भाई और बहन। कृष्ण का प्रजापिता हो गया क्राइस्ट, ओके। जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए वह हो गई माता। फिर संभालने लिए दिया मैरी को। अब उन्होंने मैरी को मदर समझ लिया है। अब यहाँ तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर मुख संतान रचता हूं। तो उसमें ये मम्मा भी मुख संतान ठहरी। अब ये है डिटेल में समझने की बात है। दूसरी बात तो बाप समझते हैं, आज एक पार्टी आबू में आने वाली है वेजिटेरियन का प्रचार करने, तो उनको समझाना है कि वेद का बाप अब देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो जो पक्के वैष्णव माना पक्के वेजिटेरियन थे, और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन होता नहीं है। अब यह सुनाएंगे कि वैष्णव बनने में कितने फायदे हैं, वो ऐसे सुनाएंगे, प्रचार करने आए। परंतु सब तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हीरे हुए हैं। हीरे माना आदत पड़ी हुई है, तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। परंतु इस पर समझाना है कि वेद के बाप ने जो हेवन स्थापन किया उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु के वंशावली थे, और देवताएं बिल्कुल वाइसलेस थे। अब आजकल के वेजिटेरियन तो विशेष है, और क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। तो ऐसे ऐसे समझना है। तुम बच्चों के बगैर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज है, और कब स्थापन हुआ, वहां कौन राज्य करते थे, है ना, किसी को नहीं पता। अब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भल जाते हैं, और बाबा भी जाते थे, परंतु ये नहीं जानते कि स्वर्ग में इनों की राजधानी होती है। सिर्फ महिमा गाते हैं, परंतु उन्हों को किसने राज्य दिया कुछ भी पता नहीं। अब तक बहुत मंदिर बनाते हैं क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया है, इसलिए दीपमाला पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए। जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भारत की महिमा बतानी चाहिए कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। उनमें बहुत ताकत थी, गॉड गॉडेज का राज्य कहा जाता ना। अब वही राज्य फिर से स्थापन हो रहा है, तो ये वही समय है। अब शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ है, फिर विष्णु का राज्य होगा। तो बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो आकर ले सकते हो। अब रमेश उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है, मानो बॉम्बे। यह वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, और बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, परंतु कोई ना कोई विकार का नशा है तो माया उछलने ही नहीं देती है। कोई में काम का थोड़ा अंश है, क्रोध तो बहुतों में है, परिपूर्ण कोई बना नहीं है, बन रहे हैं।
माया भी अंदर काटती रहती है। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ है तब से इन चूहों ने कुतरना शुरू किया है ना। ये जो विकार है ना, ये चूहे, इन्होंने काटना शुरू किया। अब तो भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दी है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है जो उनको पता ही नहीं पड़ता कि हमारा कदम पीछे कैसे जा रहा है। ऐसे घेरती है माया। फिर संजीवनी बूटी सुंगा कर होश मिलाते हैं, है ना। क्रोध भी दुखदाई है, अपने को भी दुखी करता है, दूसरों को भी दुखी करता है। और कोई में गुप्त है, कोई में प्रत्यक्ष। कितना भी समझाओ समझते ही नहीं। अभी अपने को बहुत होशियार समझते हैं, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। श्रीमत पर चले तो फायदा भी बहुत है, नहीं तो घाटा भी बहुत है। मत दोनों की मशहूर है, श्रीमत और ब्रह्मा की मत। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए ना तो भी ये नहीं मानेगा, ऐसे कहा जाता है ना। श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। अब तो परम पिता परमात्मा खुद मत देते हैं। ब्रह्म को भी उनसे ही मत मिलती है। तो बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। बच्चों को सिर को चढ़ाते हैं और बाप की एम रहती है कि बच्चा ऊंच चढ़े तो कुल का नाम निकलेगा। परंतु बच्चा ना बाप की माने ना दादा की माने तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं माना। बच्चा ना बाप की माने ना दादा की माने तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं माना। उसका क्या हाल होगा, बात मत पूछो। बाकी सर्वेसेबल बच्चे तो बाप दादा के दिल पर चढ़ते हैं तो उनकी बाबा खुद महिमा करते हैं। तो उन्हों को समझाना है कि इसी भारत में विष्णु के घराने का राज्य था जो फिर स्थापन हो रहा है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए। वे लोग तो मुफ्त अपना नाम निकालने के लिए कितना माथा मार रहे हैं। मुफ्ती अपना नाम निकालने के लिए कितना माथा मार रहे हैं। खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल जाता है। अब सन्यासियों को तो बहुत पैसे मिलते हैं। अभी भी कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखलाने जाते हैं तो झट पैसे देंगे, है ना। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार नहीं। ये खुद सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों की, हिम्मते बच्चे मदद बाप। जब कोई बाहर से आते हैं तो हिरे हुए हैं, समझते आश्रम में कुछ देवे, परंतु उनको बोलना है क्यों देते हो, क्यों देते हो। अब ज्ञान तो कुछ सुना नहीं है, कुछ पता नहीं। हम बीज बोते हैं स्वर्ग में फल मिलना है, तो ये पता भी तब हो जब ज्ञान सुने। ऐसे आने वाले करोड़ों आएंगे। अब ये अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आया है। ये तो कितनी अच्छी बात है ना कि बाबा गुप्त रूप में आया है। श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुआफ इकट्ठे हो जाते, एकदम चटक पड़ते, कोई घर में बैठ न सके, नहीं इतने हो जाते, इतने हो जाते। अगर श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुआफी के इकट्ठे हो जाते, है ना। तो बाबा साधारण रूप में है ना तो बच्चे भी ना साधारण लेते हैं। साधारण नहीं ना, अपनी समस्याएं सुनाते रहते हैं। वंडर देखो, हाँ इस पे हम बात सुना। जैसे नौकरी करने जाते हैं, उन्होंने टाइम दिया इतने बजे एंटर करना है, तो एंटर करते हैं या नहीं। नौकरी करने जा, नहीं हम नहीं कर सकते, हम तो 9:30 में एंटर करेंगे। हमको काम भी तो करने घर के,
अब वहाँ पे तो कमाई होती है ना। तो उन्होंने टाइम दिया, इतने बजे एंटर, कैसे आए, पैदल आए, हवाई जहाज से आए, साइकिल से आए, घोड़े से आए, गाड़ी से आए, कोई लेना देना नहीं, टाइम बता दिया। कमाई होती है ना तो देते एक्सक्यूज, मैं कैसे आऊँ, मैं क्या करूँ, देते एक्सक्यूज। ये भगवान साधारण बैठे हैं तो उनको सुनाते हैं, बाबा कैसे आऊँ, अंधेरा होता ना, ये होता ना, वो होता ना, इतने एक्सक्यूज देते बाबा भी। सुन सुन के कहते समझते नहीं है। चलो अच्छा है, श्री कृष्ण के रूप में अगर मैं आ जाता तो मैं पढ़ा नहीं सकता था तुमको, है ना। सब चटक पड़ते, है ना, कोई घर में बैठ ही ना सके। तुम ईश्वरीय संतान हो, ये भूलो मत, है ना। बाप की तो दिल में रहता ना कि बच्चे पूरा वर्ष ले में, स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पाए, वह कोटों में कोई निकलेगा। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, रात्रि क्लास 68 की है, 15 जून रात्रि क्लास। पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। अब जैसे पास में कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है ना तो वो उसको सोचते हैं, जो पास की बात होती है, हा? तो फिर वो पुरानी बातें ऐसे जो दिल को कमज़ोर करती है ना, वो अगर सोच ली उन्होंने तो फिर उनकी दिल भी कमज़ोर हो जाती है। तो बाबा को फिर बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। देखो बच्चों को ठहराते हैं ना ड्रामा के पर, देखो ड्रामा कैसे चक्कर लगाता। तो कई ऐसे कमजोरियों के और ऐसे जो पास्ट में कुछ भी ऐसा होगा उसको याद करते हैं, अरे बाबा ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा, फिर से वो सीन आ जाएगा, तो ऐसे दुखी होते हैं। ड्रामा रिपीट हो, बाबा से मिलन होगा, ये सोचो ना, ये नहीं सोचते, दुख देने वाली बातों को रिपीट करते हैं। तो ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया। मुख्य फायदा है ही याद से। अब याद से ही आयु बड़ी होनी है। अब ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पाठ बंद हो जाएगा। अभी ड्रामा में सीखने का और सिखाने का पाठ चल रहा है, फिर पाठ बंद हो जाएगा। ना बाप का ना हमारा पाठ रहेगा, ना उनका देने का पाठ ना हमारा लेने का पाठ होगा। तो एक हो जाएंगे ना, हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है, ना हमारा प्रारब्ध का पाठ और बाबा का शांति धाम का पाठ। देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वे पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा। हम वे बन जाएंगे, पार्ट ही पूरा, तो बाकी फर्क ही नहीं रहेगा। तो बच्चों के साथ बाप का पार्ट नहीं रहेगा, तो बच्चों के साथ बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। बच्चे ज्ञान को पूरा ले लेते हैं तो उनके पास कुछ रहता ही नहीं है, ना देने वाले के पास रहता ना लेने वाले में कमी रहती, तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ जिसको बच्चे याद की यात्रा का, है ना। बाप बैठे समझाते हैं और सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, अब समझाने में मोटा रूप हो जाता है।
और भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। तो आत्मा है तो छुटी ना, है ये कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। तो बाबा ने समझाया है सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ, ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर भी हम फुल बन जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। बाबा इसमें प्रवेश कर पड़ाते हैं। और वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी सी होती है, थोड़ी ही होती है। अब मेहनत कर बाप को याद करना है तो भी कर्म विनाश होंगे। तो बाप कहते मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा, है ना। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्मा ही रहेंगी, तो बाप होकर तो नहीं रहेंगे, है ना। यह तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। तो यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। ये भी जानते, जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, तो बाकी आत्मा जाकर रहेगी। तो सारी दुनिया ही खत्म होनी है। इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना, निडर हो रहने का। शरीर आदि का भी कोई भान ना आए, उसी अवस्था में जाना है। तो बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। तो एक बाप की याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, है ना, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी, है ना, और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा, है ना। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। तो जितना शरीर होते जाएंगे, बाप को याद करते जाएंगे, तो नजदीक आते जाएंगे। तो योग वाले ही निडर रहेंगे, तो योग से शक्ति मिलती है, तो ज्ञान से धन मिलता है। तो बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने लिए बाप को याद करते रहो। तो बाबा है ना अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन ही ना सके। बाबा अविनाशी सर्जन है, तो वह कब पेशेंट बन ही ना सके। तो अभी बाप कहते तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े, ऐसी संजीवनी बूटी देते बाबा। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। और देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना, है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, अनगिनत बार बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। वे गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं, तो ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। तो बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। तो जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितने पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सर्विस के प्रति उछलते रहना है। सर्विस के प्रति उछलते रहना है। सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सर्विस के प्रति उछलते रहना है। दूसरा पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान हैं, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं।
हम ईश्वरीय संतान हैं। श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहां सब पक्के वैष्णव होंगे, जहां सब पक्के वैष्णव होंगे। इस नशे में रहना है। हम ईश्वरीय संतान हैं। श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहां सब पक्के वैष्णव होंगे। इस नशे में रहना है। आज का वरदान, दुख के चक्रों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। दुख के चक्रों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आंख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए, लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वे कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। वे तो दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले और सबको मुक्त करने वाले, मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। तो वो कैसे चक्कर में आ सकते हैं? वो कैसे धोखा खा सकते हैं? जो दूसरों को धोखे से बचाने वाला होगा वो खुद कैसे धोखा खा सकता है? आज का स्लोगन, अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। माना आपकी स्मृति में आत्मा की स्थिति, जो आपकी आत्मिक स्थिति है, ये सदा ही मर्ज रूप में रहनी चाहिए। अगर आपको मालूम है कि अकाल तख्त कहाँ है, वहां पे बैठी विराजमान आत्मा है, तो इस श्रेष्ठ शान में रहो। पोजीशन सबको चाहिए, लेकिन आपको जो पोजीशन मिली है वो है अकाल तख्त नशीन। इसकी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। परेशानी का कारण ही है कि अपनी शान से परे हो जाना। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि परे हो जाना अपनी शान से, और इतनी ऊंची शान मिली है कि जिसे आप अगर अनुभव करने लगे लगातार तो आप परेशान कभी नहीं हो सकते। परेशानी का कारण आप अपनी शान में नहीं हैं, तभी आप परेशान हैं। इसलिए कहीं भी ये साधारण शब्दों में मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, थोड़ा रुको, अर्थ निकालो। थोड़ा रुक जाओ, अर्थ निकालो। इसीलिए कहा जब भी जो भी बोलते हो उसका अर्थ जरूर निकालना कि आप क्या बोल रहे हो। क्या वो शब्द, वो सब चीजें एक ब्राह्मण जीवन में शोभा देती हैं तो यूज करो। तो इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं, माना माया के वशीभूत है। अगर इसी तरह से, इसी लैंग्वेज को अगर हम अपने अंदर देखने लगे कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राह्मण जीवन के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कलयुगी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें स्पष्ट समझ में आएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा किस स्वरूप में रहते हैं। तो अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। तो परेशान ही नहीं होंगे तो फिर शान में रहेंगे। कोई भी नहीं चाहता मैं परेशान हूं, लेकिन साधारण भाषा में साधारण जीवन जीकर हम बार बार बोलते हैं कि मैं, मेरे को बहुत परेशान किया उन्होंने। माना आपको शान से परे कर दिए किसी ने, तो किसी मनुष्य में इतनी ताकत है कि आपको आपकी शान से नीचे ले आया। और परमात्मा जो रोज आपको सुनाता कि आपकी श्रेष्ठ शान क्या है, उसमें स्थित होने की ताकत नहीं है, क्योंकि उनके साथ हम कंबाइंड रहते ही नहीं। बाबा को कहते बाबा मेरे साथ रहना, वो तो साथ है, पर अगर आप स्मृति में आपकी नहीं है कि कौन साथ है,
तो फिर उस साथ का क्या महत्व। इसीलिए बाबा ने कहा कंपेनियन तो बनाया पर कंबाइंड स्वरूप नहीं लाया, तो कंबाइंड स्वरूप लाओ। फिर ये जितने भी महावाक्य हैं, जो भी बाबा ने कहे हैं, वो स्पष्ट आपको अपने जीवन में नजर आएंगे। फिर ये नहीं कहूँगे कि ये पॉसिबल नहीं है। अभी कई ऐसी चीजें होती हैं तो सब कहते हैं पॉसिबल नहीं है, हम मनुष्य हैं। तो मनुष्यों के लिए ये महावाक्य कहे हैं, देवताओं के लिए तो कहे ही नहीं है। तो ये कैसे कह देते हैं कि हम मनुष्य हैं? मनुष्यों के लिए ही मुरली चल रही है, देवताओं के लिए तो नहीं चलेगी, असुरों के लिए भी नहीं चली। जो ब्राह्मण बने, जिन्होंने प्रतिज्ञा की, उनके लिए मुरली चल रही है, माना उनकी मार्जन अभी बाकी है, उनके लिए कह रहा भगवान। तो फिर निश्चय क्या है? निश्चय बुद्धि विजयंती का अर्थ है कि परमात्मा के एक एक महावाक्य पर निश्चय रखकर चलना, उस महावाक्य को जीवन में उतारना। ये मान लेना कि मेरे लिए नहीं है तो फिर आप ब्राह्मण नहीं हो, आप ही के लिए है तो यूज करो। अगर यूज करेंगे, जीवन में आएगा तो अनुभव सुनोगे भी, सुनाओगे भी और प्रत्यक्ष भी करोगे अपने बाप को। वरना आप किसी और दिशा में, बाप कुछ और कह रहे हैं, आपके स्पष्ट नहीं होने वाला। आपको अगर स्पष्ट करना है और कराना है तो उसे जीना पड़ेगा। तब आप भी बोलेंगे कि परेशानी मेरे जीवन से हट गई है, क्योंकि आपने अकाल तख्त नशीन की श्रेष्ठ शान में खुद को स्थित कर दिया है। तो ये सब जीना पड़ता है। जब तक जियोगे नहीं तब तक ये सब अनुभव नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण जीवन जी रहे हो, एक दो पल के लिए नहीं आपने ब्राह्मण बने हो, एक दो साल के लिए नहीं बने हो, जीवन जीना है ब्राह्मण जीवन। ओके, ओम शांति।